हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में कैसे प्लेस किया गया है। सारा काम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही आधार पे चल रहा है। उसके बाद आपको कराया गया कि 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की डिस्कवरी बहुत लिमिटेड हुई, कुछ कम क्वांटिटी में मिले ये एलिमेंट्स, और साथ ही में बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से देश इसके लिए क्लेम करने लगे कि डिस्कवरी हमने की है और हमने। तो आईयूपीएसी ने कहा कि हम इनके स्टैंडर्ड नेम्स देंगे और आपको वो सारे रूल सिखा दिए गए थे कि 0 को कहेंगे नील, 1 को कहेंगे अन, 2 को कहेंगे बाई, 3 को कहेंगे ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, हेप्ट नहीं सेप्ट, 7 को कहेंगे सेप्ट, 8 को कहेंगे ऑक्ट और 9 को कहेंगे एन। फिर नाम लिखना सिखाया, जैसे 115 है तो 115 का नाम बनेगा अन अन पेंटियम, 116 का नाम बनेगा अन अन हेक्सियम, 117 का नाम बनेगा अन अन सेप्टियम, 118 का नाम बनेगा अन अन ऑक्टियम। यानी कि इस प्रकार से आप इनके नाम कर सकते हैं। फिर दो आपको इंपॉर्टेंट नाम याद भी कराए थे। एटॉमिक नंबर 106 इज ऑल्सो नोन एज सीबोर्जियम, क्योंकि ग्लेन टी सीबोर्ग ने प्लूटोनियम के अलावा बहुत से ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की खोज की थी। 94 से लेकर एटॉमिक नंबर 102 तक के ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं बेटा, वो कहलाते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो आज हम पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। अगर साथ साथ टॉपिक के क्वेश्चंस चलते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि एनसीईआरटी में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। मींस पहला बेस एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही आप कोई और हेल्प बुक ट्राई कर सकते हैं। मैं मॉडर्न एबीसी की केमिस्ट्री की हेल्प बुक प्रेफर करता हूं, बट डॉक्टर एसपी जौहर की किताब है, अच्छी किताब है, मॉडर्न एबीसी बाय डॉक्टर एसपी जौहर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। देखिए एनसीईआरटी मेरे पास है, आप भी ले लीजिए, क्वेश्चंस बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा, और अपनी भाषा में आप आंसर लिखेंगे, मुझे भेजेंगे। आज जो आपको नोट्स मिलेंगे थोड़े ज्यादा होंगे, आज के और कल के काम दोनों के ही नोट्स आपको दे दिए हैं। एक्सप्लेनेशन उसी हिसाब से है। आज राइटिंग का काम ज्यादा रहेगा क्योंकि चैप्टर थियोरेटिकल है और लिखने का काम ज्यादा रहेगा आज थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या थीम थी पीरियोडिक टेबल को बनाने की, तो आप बताइए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो बेसिक थीम थी कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी आती है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में ही हम इसको लगाएंगे। सेकंड आया, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज। ये पेपर में आ जाता है सवाल। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास को बताया कि एटॉमिक मास के हिसाब से चलता है सारा बिहेवियर। फिर आगे लिखा है, डिड ही स्टिक टू दैट, क्या ये इस पे डटे रहे, तो आंसर है नो, ये इस पर बिल्कुल भी डटे हुए नहीं रहे और कहीं कहीं पर इन्होंने अपने ही रूल को पलट भी दिया, बदल दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और पुराने वाले लॉ में सिर्फ एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास आ जाएगा। मास से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिनोट नहीं होती, वो एटॉमिक नंबर से होती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही चलते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आया बेटा 3.4, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स। आप कैसे कहेंगे कि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट है। जो आप ये n की बात करते हैं ना बेटा, n शेल, ये एक प्रकार का क्वांटम नंबर ही है। चैप्टर 2 का टॉपिक है। मैं सिंपल सी बात बताऊं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको देते हैं, दे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। फॉर एग्जांपल शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर से ही आती है। सवाल वही है कल वाला कि n इज इक्वल टू 6 है तो 6p भरा जाएगा, 6s भरा जाएगा, 6 से कम 5d भरा जाएगा एंड 4f भरा जाएगा। अगर पीरियड नंबर 6 है तो 6s, 6p, 5d and 4f will be completely filled. In total they have 32 electrons, therefore 32 elements will be filled. तो उसी से आपका आंसर आ गया। क्वांटम नंबर मींस यहां पर n को इंडिकेट कर रहे हैं और स्मॉल n का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
बेटा अगला क्वेश्चन है 3.5 और 3.5 कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 114। 114 नंबर का एलिमेंट है, बताइए पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में रखोगे और कौन से पीरियड में। देखिए इस तरह के सवाल मैं आपको करा चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। आखिरी का इलेक्ट्रॉन एस में गया एस ब्लॉक, पी में गया पी ब्लॉक, डी में गया डी ब्लॉक, एफ में गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के आपको एलिमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। एक एटॉमिक नंबर 57 होमवर्क दिया गया था, उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि वो पहला एलिमेंट है जिसमें एफ आया होगा आपका, तो वहां एक एलिमेंट बट एक क्वेश्चन दिया गया था विद एटॉमिक नंबर 57 जिसमें आपका पहला एलिमेंट है वो जो आपका एफ में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। तो लेंथेनॉइड्स आते ही, लेंथेनम आते ही एफ आना शुरू हो गया और एफ के आते ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो एनसीईआरटी को भी रेफर कर लेते हैं, नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत आपको आने नहीं दूंगा। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है 114, आप सॉल्व करेंगे मुझे बताएंगे कि कौन सा पीरियड आ रहा है। इतना हिंट दे रहा हूं, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। 3.6 write the atomic number of the element present in the third period and 17th group। आपको कुछ ग्रुप याद कराए गए हैं, उसमें से 17th ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यानी हेलोजेंस का ग्रुप है। फ्लोरीन आता है सेकंड नंबर पे, क्लोरीन आता है थर्ड नंबर पे, ब्रोमीन आता है फोर्थ नंबर पे, आयोडीन आता है फिफ्थ पे और एस्टेटाइन आता है सिक्स्थ पे। दोबारा से ये पीरियड नंबर थे। फ्लोरीन का पीरियड नंबर है सेकंड, क्लोरीन का पीरियड नंबर है थर्ड, ब्रोमीन का पीरियड नंबर है फोर्थ और आयोडीन का पीरियड नंबर है 5, एस्टेटाइन 80 का पीरियड नंबर है 6, 117 एलिमेंट जो होगा अनसेप्टियम उसका पीरियड नंबर होगा 7। तो इसका आंसर बन गया थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप, ये आपका आंसर हो गया क्लोरीन। पहला है फ्लोरीन सेकंड पीरियड में, तीसरा दूसरा है क्लोरीन थर्ड पीरियड में। 3.7 दिख रहा होगा आपको बेटा बोर्ड पर। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी। एटॉमिक नंबर 103 लॉरेंशियम एलआर आपको समझा दिया। 3.7 का सेकंड सीबॉर्ग, ग्लेन टी सीबॉर्ग के ऑनर में, उनके सम्मान में इस एलिमेंट का नाम रखा गया सीबॉर्जियम, एटॉमिक नंबर 106 ऑल्सो नोन एज अनिल हेक्सियम। अब देखते हैं 26 और 27। 26 नंबर सवाल क्लास 10th में पढ़कर आए, बताने लायक कोई खास बात है नहीं। वो ये है व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। करा दिया बेटा, हो जाएगा। 27 आप खुद करेंगे, थोड़ा हिंट दे देता हूं। ऐसा एक एलिमेंट बताइए जिसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 से लेके 20 तक में ही ढूंढ लीजिए, तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7 2,5 वैलेंस में है 5 इलेक्ट्रॉन। आपको मिलेगा फास्फोरस 15 2,8,5 वैलेंस में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 15 का कोई सा भी एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, कोई सा भी आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद ऐसा कोई एलिमेंट बताइए विच टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन देता हो। आपने पढ़ा है क्लास 10th में जिसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन वो 2 लूज करेगा। तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट बेरिलियम, बेरिलियम लूज नहीं करता वैसे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सब आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप मैग्नीशियम कैल्शियम आंसर लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन वो करता है जिसके वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस में। एटॉमिक नंबर 8 2,6 2 गेन करेगा। तो ऑक्सीजन के सारे एलिमेंट्स ग्रुप के, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड सो ऑन, तो आप ऑक्सीजन या सल्फर कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद डी पार्ट इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द ग्रुप हैविंग मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस इन द रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर है पीरियड 7 ग्रुप 17। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयोडीन एक सॉलिड है और एस्टेटाइन 80 एक मेटल है। इसलिए हेलोजेंस में 4 पढ़े जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाकी 2 एलिमेंट्स मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन रह गया था 29, आप खुद ट्राई करेंगे, और 30। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 आपको ट्राई करना है। 29 में करा चुका हूं, 30 जैसा क्वेश्चन भी हो चुका है। पीरियोडिक टेबल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा नया टॉपिक अपना। ठीक है, तो बेटा अब हमें स्टार्ट करना है
जनरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक एक ब्लॉक को उठाएंगे, उनके बारे में जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैसे कैसे हम उनको कैरेक्टराइज करते हैं। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहेंगी, पेपर में आती हैं, काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका पूरा फोकस रिक्वायर्ड है बोर्ड पे, आप पूरा ध्यान लगाएंगे बेटा। पहले बात होगी एस ब्लॉक की, फिर हम आएंगे पी ब्लॉक पे, फिर डी पर आएंगे बेटा, फिर एफ में। तो पहले पॉइंट्स आप समझने पे ध्यान देंगे। नोट्स आपको सारे मिल चुके हैं, सारे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हो गए हैं इसके एसपीडीएफ के, बस समझाने का काम रहता है। तो आप चाहे तो सारा आज लिख लें या रुक रुक के लिखें, मैं ये कहूंगा कि जो पढ़ो उसी के नोट्स बनाओ, बाकी सारा लिखने की जरूरत नहीं है। एस ब्लॉक की पहली बात, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा चुका हूं पहले ही, एनएस 1 से लेकर 2 तक। एक्सेप्शन एक थी बेटा इसमें, वो था हीलियम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 है, लेकिन इसको नोबल गैसेस के साथ रख दिया गया है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा, लोवेस्ट है, लोवेस्ट रिएक्टिविटी, ये बिल्कुल भी रिएक्ट करना नहीं चाहता। नोबल गैसेस के भी कंपाउंड बनते हैं, लेकिन हीलियम, नियॉन और आर्गन के आज तक कंपाउंड नहीं बन पाए। तो सबसे पहला पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज एनएस 1 से लेकर 2 तक। आखिरी का इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक, आखिरी का इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक और एफ में गया तो एफ ब्लॉक। हीलियम हमारी हो गई एक्सेप्शन। दूसरी बात, एस के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 या 2, 2 की ही जगह है, इसलिए इसके अंदर ग्रुप भी 2 ही हैं बेटा, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। बात समझ में आई? एस के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप भी हुए 2, पी के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप भी हुए 6, डी के अंदर आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप भी हुए 10। एफ की बात अलग थी। अब ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा NS1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप 1 और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। यहां पर कौन कौन से आएंगे बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सब लाइन में बेटा। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्ट्रॉन्शियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, पिताजी मीन्स बापू, बेरियम, राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। एटॉमिक नंबर देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, उसमें ऐड कर दीजिए 8 तो आ जाएगा 18 नंबर, 8 और 3 11 सोडियम, प्लस 8 कर दीजिए तो आ जाएगा 19 नंबर का पोटेशियम, प्लस 18 कर दीजिए तो आ जाएगा 37 नंबर का रुबिडियम, प्लस 18 कर दीजिए तो आ जाएगा 55 नंबर का सीजियम, प्लस 32 कर दीजिए तो आ जाएगा 87 नंबर का फ्रेंशियम। अगर ये 3 है तो ये 4, ये 11 है तो ये 12, ये 19 है तो ये 20, ये 37 है तो ये 38, ये 55 55 है तो ये 56, ये 87 है तो ये 88। बात समझ में आ रही है नहीं? यानी कि ग्रुप 1 के अंदर वो एलिमेंट जिनके वैलेंस में है 1 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर, और ग्रुप 2 के अंदर वो जिनके वैलेंस में है एस में 2 इलेक्ट्रॉन। आखिरी का इलेक्ट्रॉन एस में गया तभी ये बात आएगी, वरना ये बात नहीं आएगी। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बेस पे लिख रहा हूं, देखो कितना आसान पड़ेगा। अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो 18 वहां पर है और 1 यहां पर है, यानी नोबल गैस के जस्ट बाद आने वाले एलिमेंट है। हीलियम के बाद लिथियम, नियॉन के बाद सोडियम, आर्गन के बाद पोटेशियम, क्रिप्टन के बाद रुबिडियम, जिनॉन के बाद सीजियम एंड हमारा रेडॉन के बाद आएगा फ्रेंशियम। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि नोबल गैसेस के जस्ट बाद आने वाले एलिमेंट हैं। तो लिथियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम छोटा कर देंगे बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, स्क्वायर ब्रैकेट बनने चाहिए बेटा प्रॉपर, जिनॉन और रेडॉन। सही है? हीलियम के बाद आएगा, आप करके देखिए शॉर्ट में 2s1, 2s1 के नीचे 3s1, फिर 4s1, फिर 5s1, फिर 6s1 और फिर 7s1। यानी अगर आपने ग्रुप्स याद कर लिए जैसे आपको याद कराए थे तो काफी हद तक आपको काम समझ में आ जाएगा। हीलियम का नंबर 2 है, उसमें 1 ऐड कर दो, लिथियम बन जाएगा। नियॉन का नंबर 10 है, उसमें 1 ऐड कर दो, 11 बन जाएगा।
यहां पर ये सब इंडिकेट कर रहा है कि इनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसलिए चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। अब बात आई बेटा बेरिलियम की, तो सेम वैसे ही होगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। हीलियम आएगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, बाकी सारी कहानी वही रहेगी। स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए इन्हें, और उसी के हिसाब से ग्रुप 1 में जैसे थे एक एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हाइड्रोजन भी इन्हीं के साथ आएगा, लेकिन हमने हाइड्रोजन को इनके साथ रखा नहीं है क्योंकि वो पी ब्लॉक में भी आ सकता है, तो उसको एस ब्लॉक के अंदर नहीं पढ़ा जाता। दोबारा से देखिए इसको ध्यान से रिवाइंड करके, कहानी समझ में आएगी। आपको पहली या दूसरी क्लास में पीरियोडिक टेबल के सीक्वेंस याद कराए गए थे। ली ना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो आपको सीक्वेंस याद होगा। हीना ने अरवी खाकर एक्सरे कराया, कराया अलग है, तो हीना ने अरवी खाकर एक्सरे कराया। सीक्वेंस याद करना है बेटा, मजा आएगा करने में। फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी, बापू जी कर दीजिए रिस्पेक्ट थोड़ी सी, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझना है, तो आपको एस ब्लॉक के बारे में ये पता लग गया कि इसमें ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 2। आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया, नोबल गैस के बाद इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इनके पास 2, वो एक छोड़ के स्टेबल, ये 2 छोड़ के स्टेबल, ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, वो बात मैं आपसे करने वाला हूं। पहला, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। Group 1 elements are known as alkali metals. Group 2 elements are known as alkaline earth metals. ये एल्कली है और ये एल्कलाइन अर्थ। एल्कली का मतलब ग्रुप 1 को डिनोट कर रहा है और एल्कलाइन ग्रुप 2। मतलब बताता हूं क्या है। पहले तो ये पता हो कि एल्कली क्या होते हैं। तो एल्कली का मतलब होता है बेटा बेस। एल्कली मीन्स वाटर सॉल्यूबल बेस, जो पानी में घुल जाए वो वाले बेस। एल्कली मीन्स वाटर सॉल्यूबल बेस। अब देखिए क्लास में काम होता है तो ये सारा लिखा जाता है और आप नोट करते, फिर हम इस पे आते। तो अभी छोटे लेक्चर में ही काम 1 घंटे से थोड़ा फालतू का ही हो रहा है, इसीलिए अटेंशन रिक्वायर्ड है। क्लास को छोटा समझ के हल्के में जो लेगा वो बाद में परेशान होगा, और जो ठीक से पढ़ेगा अपने स्कूल का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो वो छोड़ा है। अगर उसने मेरे बताए हुए सारा काम अच्छे से पढ़ा है तो नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, कहीं दिक्कत आए पूछिए, कोई आपको कभी मना नहीं करेगा। एल्कली मेटल्स मींस ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये बेस बनाते हैं। देखिए NaOH, KOH। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी यही काम करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ध्यान से, यानी कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स हैं, इनकी जो ऑक्साइड्स है ये बेसिक है नेचर में। जैसे कि आपने सोडियम को पानी में डाल दिया तो NaOH बन जाएगा, आपने सोडियम की ऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो NaOH बन जाएगा। तो एक सवाल आता है, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज एल्कली मेटल्स। तो आप लिखेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट्स व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर they form basic solution, that is why they are called alkaline in nature. Alkali means water soluble base. ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। समुद्र में NaCl मिलता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से मैंने Na निकाल लिया बेटा, और Na को जब पानी में डाला तो उसने NaOH बनाया। पोटेशियम को जब पानी में डाला तो उसने KOH बनाया। जब वो रिएक्ट करे तो ग्रुप 1 elements are called alkali metals because when dissolved in water or react with water they form basic solution. Similarly ग्रुप 2 elements के लिए भी यही है, बस they found on earth crust, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि ये पाए जाते हैं पानी में, सी वाटर में। दोबारा से ग्रुप 1 एलिमेंट्स बेसिक है क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करके बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स भी ऐसे ही करेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं, जमीन पर। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, तो वहां से कैल्शियम निकाला जैसे भी आपने, फिर कैल्शियम की रिएक्शन कराई पानी से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि इनका भी नेचर बेसिक है, लेकिन अलग तो करना ही था नाम, तो इसमें अर्थ ऐड कर दिया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? दोनों ही बेसिक हैं। ये जनरली मिलते हैं सी वाटर में, रिवर वाटर में मिनरल्स की फॉर्म में, ये मिलते हैं हमें मिनरल्स की फॉर्म में, लेकिन क्रस्ट पे मार्बल हो गया,
चॉक पाउडर हो गए, सब कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं बेटा। और इनके जब एलिमेंट्स अलग कर लिए, प्योर कैल्शियम, प्योर सोडियम, पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड बने, मींस ये नेचर में बेसिक है। अगला पॉइंट, ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। सवाल है कि ये नेचर में प्योर नहीं पाए जाते, तो आंसर, दीज एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म आइदर एज क्लोराइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स एक्सेट्रा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के या 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाएंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के या 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको स्टेबल होना है तो किसी से रिएक्ट करना पड़ेगा और बिना छोड़े स्टेबल होंगे नहीं। इसलिए ये नेचर में अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी ना किसी से रिएक्ट कर लेते हैं और कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम प्योर मिलते हैं? क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। जो एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा वो प्योर मिलेगा और जो रिएक्ट करेगा वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। दूसरा, ये सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स हैं, मींस इनके अंदर शाइन है, इनके अंदर लस्टर है, चमक है, इनको आप मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी वाला सारा काम आप इसके अंदर देखेंगे और इनके अंदर करंट भी पास होगा और थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करेंगे। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम कुछ सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये सॉफ्ट मेटल्स इसलिए है क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग थोड़ी वीक होती है। जिनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, जैसे आयरन के अंदर, कोबाल्ट के अंदर, निकिल के अंदर, कॉपर के अंदर, तो ये बनाते हैं मजबूत सरफेस और स्ट्रांग वेसल। आपने देखा होगा घर में आपके स्टील के वेसल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके नहीं बना सकते क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, क्योंकि उनके जो स्ट्रांग है उनके मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होते हैं और इनके मेटेलिक बॉन्ड्स थोड़े से वीक होते हैं। ये बातें क्लास 12th में आपको सिखाई जाएंगी। मेटेलिक बॉन्ड्स डिपेंड करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है जी, तो रिएक्टिव ज्यादा है, प्योर नहीं मिल रहे, सॉफ्ट मेटल्स हैं। दूसरी बात, इतने ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम तो कि अगर आपने खुला रख दिया तो इनमें आग लग जाएगी, दे विल कैच फायर। सिमिलरली अगर आपने इनको पानी में डाल दिया तो ये वहां भी आग पकड़ लेंगे, तो इसलिए इन्हें केरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है। पढ़ा है ये पॉइंट क्लास 10 की? क्लास 10 की बात है, कुछ नई है कुछ पुरानी। अगला पॉइंट, इन सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड लगभग सभी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स नेचर में आयनिक है, मींस लॉस और गेन करके कंपाउंड बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी कि चार्ज ट्रांसफर से बनते हैं। दोबारा से, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज वेयर cations and anions are present and transfer of electrons takes place. Ionic compounds generally gets dissolved in water, have high melting point and boiling point, insulator in solid state but good conductor in aqueous and molten state due to the presence of ions. But important point, but इनके कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स हैं लिथियम और भैया मैग्नीशियम। इनके कुछ कंपाउंड्स का जो कैरेक्टर है वो कोवेलेंट है। वो कैसे है, क्या कहानी है, आपको बाद में बताई जाएगी। फिलहाल आपको बस दिमाग खुला रखना है कि भाई एक्सेप्शंस आनी शुरू होंगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बिहेवियर थोड़ा अलग भी आएगा। क्या होगा, कैसे होगा, तो बात क्या ध्यान रखनी है बेटा कि आपसे क्या बताया जा रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम जो हैं कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। प्रॉपर रीजन है, बताया जाएगा, उसको फजान रूल कहते हैं बेटा। आपको सिखाया जाएगा एक फजान रूल, ठीक है। अभी जितना बताया जाए उतना देखते रहिए, एनसीईआरटी से पढ़ते भी रहिए। एनसीईआरटी में अभी गिवन नहीं है लेकिन मैं कराऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। फिलहाल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, इन सभी के पास या तो वैलेंस में है 1 इलेक्ट्रॉन या वैलेंस में है 2। कोई 1 छोड़ेगा, कोई 2 छोड़ेगा, और इसी वजह से दीज एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने के साथ साथ नेचर में प्योर नहीं पाए जाते, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। अगर पानी में डाल दिया जाए तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, इसलिए इनको एल्कली नाम दिया गया है। और इन्हें ग्रुप 2 के साथ साथ ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स को नाम दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि क्रस्ट पे पाए जाते हैं। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जनरली सी वाटर में पाए जाने के कारण या रिवर वाटर में मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाने के कारण इन्हें हम एल्कली मेटल्स ही कहते हैं। आप देखते हैं पानी में भी सोडियम, पोटेशियम जैसे आयंस थोड़े बहुत हमारे मिनरल्स की फॉर्म में होने चाहिए।
यहां आपकी एस ब्लॉक की कहानी खत्म होती है। अब थोड़ा सा पी ब्लॉक का देता हूं आपको इंट्रोडक्शन, पूरा तो बेटा नहीं हो पाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी। कुछ कुछ बातें एस वाली ही हैं। अगर आखिरी का इलेक्ट्रॉन पी में गया तो आप हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट, और अगर आखिरी का इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट। इतनी बात तो पता ही है आपको बेटा। आगे देखिए फटाफट, थोड़ी सी बातें क्या हो सकती है उसकी वो बताता हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बाकी आप नोट्स बनाएंगे तो आपको नोट्स बनाते हुए भी काम समझ में आएगा। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं पी ब्लॉक की बात स्टार्ट करूं बेटा, तो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एनएस में 2, एनपी 1 से लेकर 6 तक। एक्सेप्शन यहां भी क्या आएगा बेटा, हीलियम, क्योंकि हीलियम में सिर्फ 1s2 होके ही कहानी रुक गई है। ठीक है जी, एग्जांपल समझते हैं। पी ब्लॉक में, पी सब शेल में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए अंदर इसके ग्रुप भी कितने हैं बेटा, 6 ग्रुप हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आप समझ सकते हैं। 13 का एलिमेंट पहला बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको ये वाली बात समझाई जा रही है। क्या हो रहा है, आप बोरॉन है 5, आप कार्बन है 6, नाइट्रोजन है 7, ऑक्सीजन है 8, फ्लोरीन है 9 और नियोन है 10। अब बोरॉन क्या है बेटा, 1s2, 2s2, 2p1। कार्बन 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p5। नियोन 1s2, 2s2, 2p6। क्या समझ में आया? NsNp का मतलब है कि भाई 2s के साथ 2p चलेगा, 2s तो पूरा भरा रहेगा और p में 1 से लेके 6, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। सारा काम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी बात, पी ब्लॉक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स में से एक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही मान लीजिए। क्यों? इसको पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी आते हैं, मेटेलॉइड्स भी आते हैं और नॉन मेटल्स भी आते हैं। यानी हर प्रकार का एलिमेंट है। एस ब्लॉक मेटेलिक, डी ब्लॉक मेटेलिक, एफ ब्लॉक मेटेलिक। लेकिन एलिमेंट्स तो 3 प्रकार के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो पी ब्लॉक के अंदर मेटेलॉइड्स भी आते हैं। कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, वो भी सुनिए। ग्रुप 18 का नाम रखा गया है नोबल गैसेस, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। कई बार सिखा देते हैं कि इनर्ट है, इनर्ट नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत कम। ग्रुप 17 का नाम रखा गया है हेलोजेंस, क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर हैं, NaCl, NaBr, KCl, KBr एंड सो ऑन। ग्रुप 16 का नाम है चेल्कोजेंस। ग्रुप 16 का नाम है चेल्कोजेंस, क्योंकि ये लोग ओर फॉर्मिंग है। आपने क्लास 10th में सुना होगा मिनरल्स, ओर्स और गैंग। आपको पूरे इंडिया में किसी भी मिट्टी में कोई एलिमेंट मिल रहा है तो वो मिनरल है। किसी मिट्टी में ज्यादा मिल रहा है, वहां से निकालना प्रॉफिटेबल है तो वो ओर कहलाता है। और जो कचरा होता है उसे गैंग कहा जाता है। ओर जनरली ऑक्साइड्स की फॉर्म में होती हैं, Al2O3, या सल्फाइड्स की फॉर्म में होती हैं, इसलिए इन्हें चेल्कोजेंस नाम दिया गया है, ओर फॉर्मिंग। ठीक, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। एक बार दोबारा से देखिए, पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, ना ही रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि आगे जाके सेकंड पार्ट में पी ब्लॉक का पूरा चैप्टर आएगा। तो अभी सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन, बहुत लंबी चौड़ी बात चैप्टर्स में कराई जाएगी आपको। तो पी की बात समझ में आई। पी में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप भी हुए 6, 13 से लेकर 18 तक। उसके बाद जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6 कैसे हुआ ये बात समझा दी। अब मान लो 5p आया तो 5p के साथ 5s चलेगा, 7p आया तो 7s और 6p आया तो 6s। सारी कहानी सिस्टमेटिक है, हवा हवाई बात कुछ भी नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना है। उसके बाद समझाया कि इनमें कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, वो बता दिया। ग्रुप पी ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटेलॉइड्स भी हैं।
प्रॉपर्टीज में थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, मेटल्स छोड़ते हैं, नॉन मेटल्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन और मेटलर्स बीच की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। दोबारा से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को इकट्ठा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। नोट्स बनाइए, डी और एफ कल करते हैं और फिर आगे चलते हैं। कहीं कोई दिक्कत आई है तो पूछिए। एनसीईआरटी रीड करते रहिए, एनसीईआरटी मस्ट है, उसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।